क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे यूज कर करके कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरीके से 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। इस तरीके से अगर क्लोज फिगर है तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। अब अगर हम इसका नाम लिखें यहाँ पर तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो सकता है और ये सी हो गया। कोई बात नहीं, जैसे बनो वैसे बना लो। तो ये हो गया, तो ये हो गया ना, ये हमारा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में जो पहला चीज होता है उसका नाम है वर्टिसेस। ठीक, तो वर्टिसेस क्या होता है? जो इसका कॉर्नर होता है, जो ये कोना होता है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये इसे ही वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस माने कोना या कॉर्नर। तो ये जो पॉइंट, इसका नाम सिर्फ एक ही पॉइंट है ए, और इस कोने का नाम है बी, और इस कोने का नाम है सी। इसलिए वर्टिसेस का नाम जब भी लिखना होगा तो लिखेंगे ए, बी और सी अलग अलग, ये सब अलग अलग है। ठीक है, 3 वर्टिसेस होते हैं। अगला हम साइड्स की बात करें तो 2 वर्टिसेस को जब आपस में जोड़ देंगे ना, तो जो बनेगा लाइन सेगमेंट वो क्या है? उसका साइड है। जैसे ए को बी से जोड़ दिए तो ये इसका लाइन सेगमेंट है। क्या लिखेंगे? ए बी। या फिर अगर इसका कुछ नाम लिख दिए छोटा सा ए तो ये इसका नाम ए हो गया। तो पहला साइड है ए बी, दूसरा बी को सी से जोड़ेंगे तो ये हो गया बी सी, तो दूसरा साइड इसका हो गया बी सी। और ए को सी से जोड़ेंगे तो तीसरा इसका साइड हो गया सी ए या ए सी। ठीक है, तीसरा जो होता है यहाँ पर एंगल्स होते हैं। तो कितने एंगल होते हैं? 3। अब कौन कौन से एंगल होते हैं? तो इसमें जो एंगल है यहाँ पर वो है हमारा एक एंगल इधर, एक इधर, एक इधर। तो अगर यहाँ पर एंगल का देखेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है हमारा ये से, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम, अगर एंगल ए है, अगर इसका नाम ए है तो इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी। जो एंगल है वो बीच में नाम रहेगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए डायरेक्ट। दूसरा ये वाला जो है बी है तो ये है एंगल बी। अब अगर जो एंगल है वो बीच में रहेगा तो बाकी ए और सी इसके दोनों तरफ रहेंगे, एंगल ए बी सी। जो एंगल है उसका नाम बीच में रखेंगे। अगर हाँ, उसी तरीके से अगर ये एंगल सी है तो एंगल सी हमको लिखना है तो एंगल सी लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बीच में रहेगा लेकिन ए और बी किनारे पे रहेंगे तो एंगल ए सी बी या बी ए सी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो होता है वो उसका नाम है प्रॉपर्टी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। और पेरीमीटर क्या होता है? तो कोई भी डायग्राम है, कोई भी फिगर है, उसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, बाउंड्री, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। कोई भी डायग्राम है उसकी जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, ये वाला। हाँ। पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसके सभी, जैसे अगर हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से कहाँ जाएंगे? बी पर, बी से कहाँ जाएंगे? सी पर, सी से कहाँ जाएंगे? फिर से ए पर। ठीक है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू, पहले ए से बी पर गए ए बी, प्लस बी से सी पर गए बी सी, प्लस सी से ए पर गए सी ए। अब अगर मान लो, देखो ए बी का नाम क्या है? ए बी का नाम सी है, तो हम उसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं सी प्लस बी सी का नाम क्या है? ए है, तो ए प्लस ए सी का नाम क्या है? बी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी। और अगर इसको मतलब पहले से लेके बाद में लिखें ऐसे, जैसे पहला लेटर पहले तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी सबको तुम ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो पेरीमीटर में, अगर जैसे यहाँ पे क्या समझना है, सबको ऐड करेंगे। मान लो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें दिया है यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो सब में सेंटीमीटर है, सब में क्या है? सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में क्या आएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर सब मीटर में दिया है, किसमें? मीटर में, तो पेरीमीटर का जो आंसर वो किसमें आएगा? मीटर में। तो अगर आंसर जो आ रहा है वो या तो मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो हम कहेंगे कि वो क्या गिवन है? पेरीमीटर। क्या गिवन है? पेरीमीटर। ठीक है, यही पे फर्क समझ लो। 2 चीज होता है, एक होता है एरिया, ठीक है,
एक सेकंड, ये होता यहाँ होता है एरिया, एक चीज होता है जिसका नाम है एरिया, और एक चीज होता है जिसका नाम है पेरीमीटर। एरिया जो होगा या तो मीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर या तो मीटर में आएगा, या तो सेंटीमीटर में आएगा, या तो किलोमीटर, मतलब इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा। समझ रहा? अगर आंसर के बाद स्क्वायर है, मतलब जो भी है उसमें स्क्वायर है, यूनिट में क्या है? स्क्वायर, तो एरिया है, क्या है? एरिया है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया और वहां आंसर मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 मीटर स्क्वायर, सिर्फ इतना समझ लो, तो ये एरिया है कि पेरीमीटर है? एरिया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में तो एरिया है। अगर यहीं पे दिया होता 50 मीटर, तो ये क्या है? एरिया है कि पेरीमीटर है? पेरीमीटर। पेरीमीटर। ये मीटर देख के हम बताएंगे कि ये पेरीमीटर है, यानी क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है। जैसे यहाँ पर अगर लिख दिया होता कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया है कि पेरीमीटर है? एरिया है, क्योंकि स्क्वायर में है। तो हम बिना यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, फिर भी हम ये खाली सेंटीमीटर स्क्वायर देख के बता देंगे कि ये एरिया गिवन है। और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं आगे दिया है, फिर भी जैसे यहाँ पे अगर ये 20 सिर्फ सेंटीमीटर होता तो हम सिर्फ ये देख के बताते कि ये पेरीमीटर दिया है, हमको पढ़ना भी नहीं कि क्या दिया है, बस ये देख के बता देंगे कि पेरीमीटर दिया है। ठीक है? तो क्वेश्चन जब आता है तो उसमें जरूरत पड़ता है इसका, ठीक है, जिसमें हमको फाइंड करना होता है कॉस्ट वाले में इसका जरूरत पड़ता है। अब देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर दो चीज होता है, एक है इंटीरियर और दूसरा है एक्सटीरियर। तो इंटीरियर मतलब होता है अंदर, इनसाइड, ठीक है, और एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड। तो अगर इस ट्रायंगल का बात करें हम, यहाँ पर देखो, तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जो भी हम अभी कलर करेंगे, ये सारा पार्ट कहाँ अंदर में है? ये सब देखो, ये वाला, ये सब अंदर में है। ये इधर जहां भी कोई पॉइंट आएगा सब इंटीरियर है। क्या है? इंटीरियर। इसके बाहर कहीं भी रहा तो क्या है? एक्सटीरियर। जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, एक सेकेंड, हम यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे, ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है? इंटीरियर है, क्योंकि अंदर में है। यहाँ इंटीरियर है, यहाँ इंटीरियर है, यहाँ इंटीरियर, सब इंटीरियर है, क्योंकि सब अंदर में बन रहा है। अगर यहाँ बना देंगे तो एक्सटीरियर है, यहाँ बना देंगे एक्सटीरियर, यहाँ बना एक्सटीरियर, यहाँ बना एक्सटीरियर है, सब बाहर तो एक्सटीरियर है। अब बाउंड्री, ये लाइन क्या है? बाउंड्री माने पेरीमीटर पूरा अगर देखेंगे तो, ठीक है, ये क्या है? बाउंड्री, इसका पेरीमीटर, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल कितने तरह का होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब कितने टाइप का होता है? ट्रायंगल कितने टाइप का होता है? तो जो इसमें पहला टाइप है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएं और कोई बोल दे कि इस ट्रायंगल का नाम, पहले लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, और कोई बोल दे कि ऑल साइड क्या इक्वल है? ऑल साइड क्या है? इक्वल। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में पहचानने के लिए क्या करता है? ऐसे लाइन खींचता है, सब में एक एक लाइन है, इसका मतलब सब इक्वल है। समझ रहा है? हाँ। या फिर अगर जैसे इसमें ये सब इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये लाइन, ये जो सिंगल लाइन खींचा ना, तो सब में इसीलिए खींचा है कि जिसमें ऐसा ऐसा लाइन है वो सब इक्वल है। जिसमें एक जैसा लाइन बनाया वो इक्वल है। यहाँ पर देखो, जैसे हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक, एक ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे सिर्फ इस दो में लाइन खींचे तो सिर्फ यही दोनों बराबर है। कौन सा दोनों? ये और ये बराबर है। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन नहीं खींचा था। तो जिसमें लाइन खींचा है वो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों साइड इक्वल हो गया। तो इसमें कितना साइड इक्वल है? 2। इसमें कितना साइड इक्वल है? 3, क्योंकि इसमें तीनों पैर से लाइन खींचा है। तो ये देख के हम बता देंगे कि इक्विलैटरल है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल दिया है। ठीक है। अब मान लो कि अगर इसका नाम है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले ये इसका नाम क्या है? ए बी है। इसका नाम ए सी है, और इसका नाम बी सी है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो जो ए बी है ना, वही बराबर होगा बी सी के, और वही बराबर होगा ए सी के, इक्वल होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? इक्वल होगा, सब इक्वल है। हाँ। अब क्वेश्चन में अगर लिख देगा कि ऐसे, देखो ऐसे लिख देता है, कई बार क्वेश्चन देता है अ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 4 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड 4 है,
तो अब कोई कहेगा कि इसमें तो एक के साइड दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज और तो लिखा है, इक्विलेटरल। ट्रायंगल इक्विलेटरल माने ऑल साइड, सेम। ऑल साइड सेम है। हाँ, तो अगर ऑल साइड सेम है तो अगर एक 4 है तो बाकी दोनों क्या होगा 4। 4। यानी कि अगर वो ट्रायंगल हम बना देंगे तो अपना मन से बना सकते हैं कि ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। बिफोर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 4। तो अब कोई लोग बहुत लोग क्या होते हैं, दिमाग लगाते हैं इसमें तो एक ही साइड दिया हो, 2 साइड नहीं दिया। अरे तो यहाँ लिखा भी तो है कि इक्विलेटरल है। हाँ। इक्विलेटरल में कुछ भी होगा तो सब सेम होगा। सेम। तो इक्विलेटरल में अगर एक 4 है तो बाकी सब 4 हो गया। हाँ। अगर यहीं पर बोल देता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ 5 सेंटीमीटर, तो उस ट्रायंगल का ऑल साइड कितना कितना हो जाता है 5 5, 5 क्योंकि इक्विलेटरल लिख दिया है ना। इसमें जैसे ही इक्विलेटरल लिख दिया, ऑल साइड क्या हो गया सेम हो गया, Same इक्वल हो हो गया। ऑल साइड क्या हो गया सेम हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है। हाँ। अगला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है 2 साइड्स आर इक्वल। इक्वल। 2 साइड क्या है इक्वल है, 2 साइड क्या है इक्वल Equal है। है। ठीक है। तो 2 अगर साइड इक्वल है तो क्या है आइसोसेलेस। तो इसमें देखो बताए थे ना लाइन कैसे ड्रॉ करेगा। इसमें देखो ये जो लाइन है सिर्फ 2 में है, 2 में है। तो इसका नाम देखो, ये पी से शुरू करके क्यू पे खत्म हो रहा है। हाँ। तो इसका नाम क्या है पी क्यू। PQ। पी से आर पे खत्म हो रहा है, इसका नाम क्या है पी आर। PR है। और ये क्या है क्यू आर। QR। लेकिन इसमें लाइन सिर्फ पी क्यू और पी आर पे दिया है, तो इसमें कौन कौन बराबर है, पी क्यू बराबर बराबर PR है, बराबर है। समझ रहा है। हाँ। अब यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देगा, कैसे क्वेश्चन ये समझना होता है, यहीं पर नहीं समझोगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक सेकेंड 2 बार लिख दिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी इन विच जिसमें ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर मीटर। एंड ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ऐसा बस यही समझना है। तो अब कोई कहेगा कि सर यहाँ तो 2 ही नंबर गिवन है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तीसरा तो ये ट्रायंगल क्या लिखा है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में 2 साइड क्या होता है इक्वल। और यहाँ पे देखो, इसको भी देख के हम समझ सकते हैं। यहाँ देखो ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 4, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है कि ए बी भी 4 है, बी सी भी 4 है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 4, इसका मतलब है ए बी भी 4 है, बी सी भी 4 है। तो अब हम अपना मन से ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है। मतलब ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल में नाम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल में हम नाम लिखेंगे कि ए, अगर यहाँ ए बी एंड सी हम लिखते हैं तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, यानी पहले तो ए बी और बी सी क्या है बराबर है। तो ए बी भी 4 है, बी सी भी 4 है, जो बचेगा तीसरा ए सी 5 गिवन है नहीं। हाँ। होगी, ये आइसोसेलेस था। अगला है स्केलेन ट्रायंगल। अगला क्या है स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या लिखा है कि अ ट्रायंगल इन विच नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ देखो, अगर हम लिखें कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए बी बी सी का क्या है बराबर है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर लिख दिया कि ए बी और इक्वल्स टू बी सी, लेकिन इक्वल्स टू को काट दिया, तो काटने का मतलब नॉट इक्वल्स टू, काटने का मतलब जैसे अगर हम लिखे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल। और अगर ऐसे लिख के, अगर इक्वल, अगर हम ऐसे लिख के, सही हो जाए भाई, अगर हम इसको ऐसा लिख के और काट दें ऐसे, क्या करें, काट दे, तो ये कहलाता है नॉट इक्वल। क्या कहलाता है, नॉट इक्वल, माने इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। ये अगर ऐसे है तो इक्वल है, और अगर ऐसा है तो इक्वल नहीं है। देखो ऐसा समझो, जैसे लिखा है कि ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है।
अब यहीं पर अगर ऐसे लिख देगा कि ए बी इक्वल्स टू लिख के ऐसे काट दिया तो नॉट इक्वल है 4 सेंटीमीटर। मीटर ए बी नॉट इक्वल है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ए बी इक्वल है 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। इसका मतलब देखो, इसका मतलब है ए बी इक्वल है 4 सेंटीमीटर और इसका मतलब है कि ए बी नॉट इक्वल है ही नहीं, भले कुछ भी है लेकिन 4 नहीं है। अगर इक्वल लिख के काट दिया इसका मतलब है कि ए बी कुछ भी है पर 4 नहीं है। ए बी 4 नहीं है, बाकी कुछ भी हो लेकिन ए बी 4 नहीं है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ देखो, हम पढ़ रहे थे स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में ये क्या बना हुआ है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, नो साइड इक्वल लिखा है, लेकिन इसका भी मतलब समझना पड़ेगा। ए बी और देखो इसका मतलब नॉट इक्वल बी सी, यानी ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, और बी सी नॉट इक्वल ए सी, और बी सी और ए सी भी इक्वल नहीं है। तो देखो इसमें कहीं पे भी लाइन खींचा है, अगर यहाँ पे ऐसे खींचा तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इक्वल नहीं तो लाइन नहीं खींचेगा। समझ रहा है? तो यही लिखा है कि ये देखो ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल, कोई बराबर नहीं है, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलन ट्रायंगल। कौन सा, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब अगला होता है हमारा बेस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये कौन सा था, साइड के बेसिस पे, साइड इक्वल होगा तो कौन सा ट्रायंगल होगा। अब इसमें बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे कि कैसा एंगल होगा तो उसका नाम क्या होगा, एंगल कितना होगा तो उसका नाम क्या होगा, कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा। बेसिस ऑफ एंगल, देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, 3 तरह का ट्रायंगल होता है। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब, एक्यूट मैंने पता है ना, जब अगर जैसे जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो कहते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, ये एंगल का नाम क्या है, एक्यूट एंगल। मतलब 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 15 रहे, 80 रहे, 70 रहे हैं, 79 रहे, 89 रहे, ये सब एक्यूट एंगल है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल या तो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा, उसी के बीच में, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, सारा एंगल 0 से 90 के बीच में, 90 भी नहीं, 90 भी नहीं होगा, 0 से 90 के बीच में कोई भी नंबर। जैसे अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला 60 हो गया, ये वाला 50 हो गया, ये वाला 70 हो गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि कोई भी इसमें 90 से बड़ा नहीं, 90 से बड़ा नहीं है, 90 से बड़ा नहीं है, सब 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे उसके बाद मान लो कि और दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर सारा यहाँ पे हो जाए, जैसे ये वाला 60, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, तो भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। सारा एंगल एक्यूट है, 90 से छोटा है। दूसरा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब क्या होता है, राइट एंगल मतलब होता है हमारा 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे, और कितने, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितने राइट एंगल हो सकते हैं किसी ट्रायंगल में, तो ओनली 1 ना, ओनली 1 राइट एंगल हो सकता है, ओनली 1 राइट एंगल। किसी भी ट्रायंगल में केवल एक राइट एंगल हो सकता है, बाकी सब एक्यूट हो जाएंगे, सब छोटा होगा उससे। ठीक है, तो देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ये से देखो, जब भी ऐसा देखो, अगर ऐसे करके ऐसे बना दिया है तो जरूरी नहीं है कि 90 है, 90 हो भी सकता है, नहीं है, लेकिन अगर ये से सीधा लाइन में बनाया है ना तो ये एकदम पक्का 90 डिग्री है। ठीक है, अब 90, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला कितना है, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री। तो 90 जो लिखा है उसके सामने में कौन है, देखो दिख रहा है, ये वाला, उसके सामने में 90 के सामने में कौन खड़ा है, तो 90 के सामने में 90 के सामने में ये खड़ा है, ये डीएफ है ना। 90 पे खड़ा हो जाओ और इधर की तरफ देखो, ये कहलाता है हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस है। ये साइड क्या है, हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने जो साइड होगा उसका नाम क्या है, हाइपोटेनियस। बाकी एक जो साइड हो गया इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो 90 के सामने जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस। एक और दूसरा बना के यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लो हम अपने मन से यहाँ बना देख राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये नहीं कि हाइपोटेनियस खाली सामने ही होगा, किधर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, जैसे अगर एक ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल में ये वाला क्या हो गया, 90, ऐसे बना दिए तो 90 हो गया। मान लो ये क्या है, PQR। अब देखो
जो 90 है, 90 के सामने कौन खड़ा है? ये खड़ा है, तो यही क्या हो गया? हाइपोटेनियस, एच लिख देंगे। ये क्यू आर क्या हो गया? हाइपोटेनियस। समझ रहे हैं? हाँ। अब बचे गया दो साइड, तो किसी को भी बेस बोल देंगे। तो मान लो ये क्या हो गया? बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। बस हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने होगा, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने होगा, और सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा साइड कौन होगा? हाइपोटेनियस। 90 के सामने हाइपोटेनियस, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस। 90 के सामने हाइपोटेनियस, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनियस और सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक, तो यहाँ ध्यान रहेगा। अगला हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो जो एंगल होता है वो बड़ा होता है जब 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ज्यादा हो, और कम हो जाता है 180 डिग्री से, तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें ओनली वन एंगल, कितना? ओनली वन एंगल जो है वो क्या हो? 90 से ज्यादा हो। क्या हो? 90 से ज्यादा। ओनली वन एंगल 90 से ज्यादा है, ओनली वन एंगल 90 से ज्यादा है, ओनली वन एंगल 90 से ज्यादा है, तो कहेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओनली वन पूछता है क्वेश्चन में कि किसी ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं? ओनली वन। उसके बाद सब एक्यूट हो जाएगा। समझ रहा है? हाँ। मतलब अगर एक ट्रायंगल है तो देखो, अगर एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल कितना हो सकता है? तो एक्यूट एंगल 90। हाँ, 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, 2 नहीं तो 3, या तो 2 एक्यूट होगा, नहीं तो 3 एक्यूट होगा। राइट एंगल कितना होगा? तो राइट एंगल वन, केवल एक हो सकता है, ओनली वन। ठीक है, बाकी दोनों क्या हो जाएगा? 2 उसमें एक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूट। ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा? तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो एक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बाकी दोनों क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। यानी समझ में आ रहा है ना? एक्यूट एंगल 2 होगा, लेकिन राइट एंगल सिर्फ एक हो सकता है, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। और ऑब्ट्यूस एंगल कितना हो सकता है? वो भी एक हो सकता है, बाकी दोनों क्या हो जाएगा? एक्यूट। एक्यूट एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान, एक चीज है, ईच एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60। मतलब अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे, ठीक है, इसका क्या मतलब है? ट्रायंगल बन गया। अब बोल देना कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लो यहाँ नाम लिख दिया A B C, और बोल दे कि इक्विलैटरल है, सारा बराबर है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 60 डिग्री। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल 60 डिग्री, यानी ऑल साइड इक्वल तो ऑल एंगल इक्वल, ऑल साइड इक्वल तो ऑल एंगल इक्वल, 60 60 60, सारा 60 60। ठीक है। अब कह रहा है द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, क्या है? देखो, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाए आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बनाए? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिए। अब मान लो कि इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। हम ट्रायंगल बना लिए। अब बोल दिया कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, क्या है? 2 साइड इक्वल है। तो एक चीज देखो, कौन इक्वल है? ये इक्वल है, इक्वल है। जो इक्वल है उसके सामने खड़ा होकर देखो, इधर देखेंगे तो इधर दिखेगा, तो यहाँ देखेंगे, और यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो ये दिखेगा, ये दिखेगा। ये दोनों भी इक्वल होगा एंगल। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक, अब यहाँ पे समझ में आ गया। मान लो यहीं पे जैसे कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, तो देखो इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। मान लो हम इसमें इक्वल साइड बदल देते हैं, ठीक है, चेंज कर दे रहे हैं कि दूसरा साइड इक्वल बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ये बोले कि ये वाला नहीं इक्वल है, कोई और इक्वल है। जैसे यहाँ हम बोल दें कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो यहाँ पे खड़ा होकर देखो, यहाँ जो बराबर है, यहाँ पे खड़ा होकर देखो तो ये दिखेगा, यहाँ पे खड़ा होकर देखो तो ये दिखेगा, ये दोनों इक्वल होगा। अब कौन इक्वल होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। समझ में आ रहा है? जो साइड इक्वल है वहां खड़ा होकर देखो उसके सामने कौन सा एंगल है, वही एंगल इक्वल होगा आपस में। इसके सामने ये और इसके सामने ये इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होता है। कौन सा? जो साइड इक्वल है उसके सामने का, जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। अगला क्या है? इन ए स्केलन ट्रायंगल नो टू इक्वल्स आर एंगल। अगर ट्रायंगल स्केलन है, मतलब कोई साइड, नो साइड इक्वल नो एंगल इक्वल, ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल इक्वल, ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल इक्वल, ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल इक्वल, 2 साइड इक्वल 2 एंगल इक्वल, नो साइड इक्वल नो एंगल इक्वल।
अगर ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल भी इक्वल होगा। इक्वल होगा। अगर दो साइड इक्वल है तो दो ही एंगल इक्वल होगा। इक्वल होगा। और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अगला है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। अगला क्या है? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन क्या होता है? देखो तुम्हारा एक ट्रायंगल गिवन है, हम खुद से बना दे रहे हैं ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। नाम हम लिख दे रहे हैं इसका, ये नाम है इसका ए, इसका है बी और इसका है सी। ठीक है। मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। तो देखो ये हर साइड का मिड पॉइंट निकालो, हर साइड का मिड पॉइंट। जैसे मान लो ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर, कितना? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पूरा 6 है तो कहीं पर तो 3 होगा, वो मिड पॉइंट हो गया। हाँ। मान लो ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर, कितना है? 8। तो कहीं पे तो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे 4 होगा। हाँ। यहाँ से नापोगे तो जैसे पूरा 6 था तो यहाँ पे 3 होगा, ये पूरा 8 था तो यहाँ 4 होगा। अब उसके बाद इन दोनों को मिलाना है उसके सामने वाला वर्टेक्स से। किससे? वर्टेक्स से। जैसे इसको मिलाओ, इससे मिला दिए, इसको मिलाओ इससे। दोनों कहाँ पे कट किया? यहाँ पे ना। यही कहलाता है मीडियन। ये पॉइंट क्या है? मीडियन। मीडियन। मीडियन ना, देखो ये जो ए है इसको मिलाना किससे है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, साइड बीसी का मिड पॉइंट। तो देखो इसको मिला दिया ऐसे। उसके बाद ये इस बी को किससे मिलाना है? इसके मिड पॉइंट से। ये साइड है, इसका मिड पॉइंट क्या है? ई। तो यहाँ से मिलाना है। और उसके बाद ये जो साइड है इसको मिलाना है किससे? इसका मिड पॉइंट से, इससे ये। और जहां पे काटा यही क्या है? मीडियन है। सारा मीडियन एक ही जगह पे कट करता है, तीनों मीडियन एक ही जगह पे। किसी ट्रायंगल में कितना मीडियन होता है? 3। कितना मीडियन होता है? 3। तीनों कहाँ पे मिलता है? यहाँ पर। ठीक है, समझ रहा है? ये जो लाइन खींच रहा है ना, ये मीडियन है, ये पॉइंट नहीं मीडियन है। ये जो लाइन खींच रहा है ना, ये लाइन क्या कहलाएगा? मीडियन। ये लाइन क्या कहलाएगा? मीडियन। मीडियम नहीं, मीडियन। मीडियन ना, मीडियन। ये लाइन क्या कहलाएगा? मीडियन। मीडियन यानी किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो मिला रहा है वो क्या है? मीडियन। ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट ये, दोनों को जो मिला रहा है क्या है? मीडियन। नहीं समझ आया? देखो फिर समझा रहे हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड ये है, ये वाला, इसका मिड पॉइंट से मिलाओ। किससे मिलाना है? मिड, बीच में एकदम, इससे मिला दो तो क्या कहलाएगा? मीडियन। मीडियन। समझ रहा है? ये जो वर्टेक्स है इसके सामने साइड ये है, इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा, मिला दो, क्या है? मीडियन। ठीक है। ये वाला जो साइड वर्टेक्स है इसके सामने का साइड ये है, इसको मिला दो, इससे क्या है? मीडियन। ठीक है, समझ रहा है? हाँ। अब ट्रायंगल ऐसा है, ध्यान रखो, मीडियन हमेशा सीधा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे ट्रायंगल ऐसा है तो अब ये जो है ना, एक सेकंड और थोड़ा सा बना ले। ये ट्रायंगल ऐसे हो गया, जरूरी कि मीडियन सीधा होगा सारा, ऐसा भी हो सकता है। इसका मिड पॉइंट यहाँ बनेगा आधा, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, ये है मीडियन। इसका आधा बनेगा यहाँ, इसको मिलाएंगे यहाँ, ये है मीडियन, सीधा मिलाएंगे स्केल से। ये है इसका कहीं मिड पॉइंट यहाँ होगा तो ये है मीडियन। ठीक है, सही सीधे से 3 मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, अगला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अगला है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल को उसके वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जब 90 डिग्री का एंगल बना के लाइन खींचते हैं तो कहते हैं एल्टीट्यूड। जैसे देखो ये लाइन, ये वर्टेक्स है, अगर इधर कोई लाइन खींचोगे तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, दिख रहा है? इधर खींचोगे तो भी 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ ये भी 90 नहीं है, 90। इसको इधर बढ़ाते जाएंगे, जहाँ पे जाके ये 90 डिग्री हो गया तो लाइन को आगे बढ़ा खींच देंगे, तो 90 डिग्री बना। ये लाइन क्या है? एल्टीट्यूड। ये लाइन क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को ही ट्रायंगल का हाइट कहते हैं। एल्टीट्यूड को ही ट्रायंगल का हाइट। जैसे ये एक ट्रायंगल दे दिया ऐसे, ऐसे दे दिया। अब इससे क्या करना है? मिड पॉइंट को नहीं मिलाना है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है ना कि 90 डिग्री बने। कितना? 90 डिग्री। तो ये एल्टीट्यूड है। ये क्या है? एल्टीट्यूड। जबकि मीडियन होता तो क्या करते? मीडियन होता तो इसको आधा में मिलाते, यहाँ ले जाके मिलाते। 90 से हमको मतलब नहीं, ये मीडियन है।
समझ रहा है? ये ग्रीन कलर से जो बना रहे हो क्या है, मीडियन है। मीडियन है। और ये जो पिंक कलर है ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90। 92 लेकिन मीडियन किससे मिलेगा, मिड पॉइंट से। मीडियन किससे मिलेगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से। समझ में आ रहा है? अब मान लो कोई बोलेगा कि ट्रायंगल ऐसा बन गया, देखो ध्यान से देखना, ट्रायंगल ऐसा बन गया, तो इसमें 90 डिग्री का भी बनेगा ही नहीं। तो 90 डिग्री बाहर बना देंगे ट्रायंगल के, लेकिन बनाएंगे ट्रायंगल के बाहर, तो इसको ऐसे 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 कर देंगे। तो ये है हमारा एल्टीट्यूड। जबकि मीडियन रहता तो क्या होता है, मीडियन इसके मिड पॉइंट से मिलता है ऐसे, समझा? तो ये है मेरे मीडियन एंड एल्टीट्यूड। इस क्लास को फिर से एक बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गेम खेलने से अच्छा है। अगला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम, एंगल माने एंगल, सम माने जोड़ो, ऐड करो, उसका क्या प्रॉपर्टी है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि सभी एंगल का जो सम होता है किसी ट्रायंगल में 180, हमेशा 180, ऑलवेज 180। ठीक है? ऑलवेज कितना होता है, 180। तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ऐसे लिखेंगे। कोई एक ट्रायंगल है यहाँ पे, यहाँ है ऐसे एंगल एंगल एंगल, ये है मान लो P, ये है Q, ये है R। तो अगर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। समझा? अब एक दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। तो अगर सभी एंगल को जोड़ेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल के सभी अंदर वाला एंगल जोड़ो, कितना आएगा, 180 डिग्री। समझ रहा है? हाँ। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है देखो ऐसे, मैंने अभी इसको लिख के करेंगे, लेकिन हम अंदाजे बता दे रहे हैं, थोड़ा सा अंदाजे पे भी, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जानते हो ना, PQR लिखा है, यहाँ पे बोल दिया कि ये वाला 60 है, ये वाला 80 है, तो बताइए कि एंगल R कितना है, एंगल R कितना है, ठीक है? तो देखो सबको जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180। सबको जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180। लेकिन इन दोनों को जोड़ो, 80 प्लस 60 तो कितना हुआ, 140, और कितना जोड़ोगे तो आएगा 180, और 40। यानी ये कितना हो गया, 40। नहीं समझे? और कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक ट्रायंगल यहाँ बना दिया है। अगला वाला में हम लोग सीखेंगे, मान लो ये ABC है, ये वाला दे दिया कि ये हमारा 40 डिग्री है, ये वाला दे दिया कि 90 डिग्री है, तो बोल रहा है कि C कितना होगा। तो देखो 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 जोड़ोगे तो कितना होगा, 130। तो कितना और जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, और 5 50, यानी ये कितना हो जाएगा, 50। डन। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका यूज करके कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन अगले वाले में करेंगे हम लोग।